आपकी असाइनमेंट पोर्टल पे सबमिट करनी है। जो आपका सेल्फ इंटर्न वाला पोर्टल है ना, वहां पे जब लॉग इन करोगे तो माई एक्टिविटी में जाकर वहां पे सबमिट करनी है असाइनमेंट नंबर 1 और 2। ओके क्लास, सो लेट्स। मैम, मेरा अटेंडेंस 100% दिखता है। वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट प्लानिंग। कंटेंट प्लानिंग का मतलब होता है कि कंटेंट को प्लान कैसे करा जाए लिखने से पहले। लिखने से पहले वाली क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। ओके। हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे आज के। हम समझेंगे कि कंटेंट को प्लान कैसे करा जाता है, रेलेवेंट टॉपिक्स कैसे चूज करे जाते हैं, और गेट टारगेटेड ऑडियंस को की क्या नीड होती है। जनरेट कंटेंट आइडियाज, कंटेंट के आइडियाज को कैसे जनरेट करें, और क्लियर स्ट्रक्चर। कंटेंट प्लानिंग, पहले हम देखते हैं कंटेंट प्लानिंग होता क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। कंटेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू राइट, who to write for, and how to structure the content। इसका मतलब है कंटेंट प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लिखने के पहले करा जाता है। ठीक है। कंटेंट प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लिखने के पहले करा जाता है, जिसमें हम देखते हैं या सोचते हैं कि क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, और कैसे लिखना है। ठीक है। तीन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, और कैसे लिखना है। अगर आपकी कंटेंट की प्लानिंग अच्छी होगी ना, तो आपके कंटेंट की क्लैरिटी बढ़ेगी। अब हम कंटेंट प्लानिंग की इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। ठीक है। सो कंटेंट प्लानिंग कैसे इम्पोर्टेंट है। हाउ इज कंटेंट प्लानिंग इम्पोर्टेंट, आपको क्या लगता है क्यों हमें प्लान करना इम्पोर्टेंट है। व्हाई इज प्लानिंग इम्पोर्टेंट। पहला पॉइंट है सेव टाइम वाइल राइटिंग, लिखने के दौरान हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है। जब हम लिखते हैं अपने कंटेंट को, उस टाइम हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है सोचने में। कंटेंट प्लानिंग का मेन काम ही सोचना है, क्या लिखें, किसके लिए लिखें, कैसे लिखें, और ये सब चीजें कैसे होती हैं सोचकर। तो हम जब लिखने जाएंगे ना, तब नहीं हम सोचेंगे। सोचने में तब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तब हम बस लिखने पे फोकस करेंगे। क्योंकि सोच तो हमने पहले ही लिया कंटेंट प्लानिंग के दौरान, तो बाद में क्यों सोचना है। बाद में हम सिर्फ लिखते हैं। ठीक है। स्टे फोकस्ड ऑन वन टॉपिक। जब आपने एक टॉपिक चूज कर लिया कि किसके बारे में लिखना है, तो फिर कंटेंट प्लानिंग में आप सिर्फ उस टॉपिक के बारे में ही सोचते हो। मतलब फिर आपका पूरा फोकस सिर्फ एक टॉपिक पर ही होता है, मल्टीपल टॉपिक्स पर नहीं। और जब भी कंटेंट लिखते हो ना, तो कंटेंट ऑलवेज टॉपिक स्पेसिफिक होता है। ठीक है। मतलब एक टाइम पे एक कंटेंट में एक ही टॉपिक, जैसे ब्लॉग की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ब्लॉग में सिर्फ एक कंटेंट के बारे में, एक टॉपिक के बारे में ही बात करी जाती है। मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करते हम। है ना। तो आपका कंटेंट हमेशा एक टॉपिक पर होना चाहिए। और कंटेंट प्लानिंग कैसे हेल्प करती है। कंटेंट प्लानिंग हमें एक टॉपिक पर फोकस्ड रखती है।
तीसरा पॉइंट है डिलीवर्ड स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। अगर हमने कंटेंट प्लानिंग करी होगी, हमें पता होगा टाइटल क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कंटेंट की बॉडी में क्या लिखना है, पैराग्राफ्स में क्या लिखोगे, आइडिया में क्या लिखोगे और कंक्लूजन में क्या लिखोगे। और आपने ये सब पहले से सोचा होगा तो आप एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाते हो, एक बहुत स्ट्रक्चर्ड कंटेंट डिलीवर कर पाते हो। और स्ट्रक्चर कंटेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है? It increase readability. It improves clarity. ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि क्या इंपॉर्टेंस होती है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट की। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है और क्लैरिटी इंप्रूव करता है। फिर एक और मेन इंपॉर्टेंस क्या है कंटेंट प्लानिंग की? इंप्रूव क्वालिटी एंड क्लैरिटी। देखो, जब लिखने से पहले हम बार बार उसको सोचते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमें कौन से पॉइंट्स अपनी राइटिंग में, अपने कंटेंट में लिखने हैं और कौन से पॉइंट अपने कंटेंट में नहीं लिखने। और हमें ये पता होता है कि हमें उन उस कंटेंट को, उस आइडिया को अपने वर्ड्स में कैसे लेके आना है, कैसे सेंटेंसेस फॉर्मुलेट करने हैं। और अगर आपके सेंटेंसेस क्लियर होंगे, सिंपल सेंटेंसेस होंगे, तो आपके कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और क्लैरिटी भी इंक्रीज होगी। क्योंकि ऑडियंस क्या चाहती है? सिंपल कंटेंट जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और क्लैरिटी अच्छी हो, जो सबको समझ में आए। ठीक है। तो ये है कंटेंट प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। पहले तो आपका टाइम सेव होता है, आप लिखने के दौरान बार बार सोचते नहीं हो कि क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें। एक टॉपिक पे फोकस रहता है। पहले आपने एक टॉपिक को अच्छे से सोच लिया, फिर लिखते दौरान आप अपना वही टॉपिक के वही आइडियाज यूज करोगे अपनी राइटिंग में। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट डिलीवर करने में हेल्प करता है। पहले से सोचा होगा इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स लिखने हैं, बॉडी में ये सब लिखना है, कंक्लूजन में ये सब लिखना है, तो लिखने के दौरान कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक अच्छा स्ट्रक्चर लिख सकोगे और कंटेंट की क्वालिटी और क्लैरिटी इंप्रूव होती है। प्लानिंग रिड्यूस कंफ्यूजन एंड इंप्रूव आउटकम। अब देखो, जब आपको पहले से ही पता है कि मुझे क्या लिखना है, तो क्या आप लिखते दौरान कंफ्यूज होगे? कंफ्यूज तो वो बंदा होता है ना जिसने प्लानिंग ना करी हो। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गए हो, है ना? अगर आपने पहले से प्लान कर रखा है, अगर मुश्किल क्वेश्चंस भी आए पर आपको आइडिया है कि क्या लिख सकते हैं हम, अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो स्टूडेंट जिसने पढ़ा होता है ना, उसको आइडिया होता है कि व्हाट इट इज अबाउट, है ना? तो जब आपको पहले से पता होगा, तो ये हमारी कंफ्यूजन बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। तो कंटेंट प्लानिंग की ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इट रिड्यूस कंफ्यूजन। अब चूजिंग द राइट टॉपिक। पहले तो एक अच्छा टॉपिक वो होता है जो आपकी ऑडियंस के हिसाब से होता है। आप किन के लिए लिख रहे हो, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसके लिए लिखना है। जैसे मैंने आपको एक क्लास में एग्जांपल दी थी, अगर हमारी ऑडियंस है हाउसवाइफ, तो अगर मेरी टारगेट ऑडियंस ही हाउसवाइफ है, तो उनके रेलेवेंट टॉपिक्स लेके आना, उनकी लाइफ में जिन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस हो सकती है, उन टॉपिक्स पे लिखना। जैसे कि हाउ टू अर्न मनी एट होम, है ना? टॉप 5 स्किल्स टू अर्न मनी। ओके। ऐसे टॉपिक्स जिनका कोई मतलब हो, जिनका कोई मीनिंग हो उनकी लाइफ में, जिनका कोई रेलेवेंस हो। ठीक है। तो आपका टॉपिक हमेशा आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप बच्चों के लिए कुछ लिख रहे हो, बच्चे मतलब स्टूडेंट्स, चलो बच्चे नहीं बोलेंगे हम, स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ लिख रहे हो, टॉप 5 एआई टूल्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर, टॉप 5 एआई टूल्स टू इम्प्रूव कंटेंट राइटिंग या डिजिटल राइटिंग, कुछ भी। या फिर अगर जिन बच्चों के एग्जाम्स आने वाले, अगर एग्जाम सीजन चल रहा है, तो कैसे टॉपिक्स हम लाएंगे? टॉप 5 टिप्स टू स्कोर गुड इन एग्जाम्स, टॉप 5 वेज टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स। ठीक है।
तो आपका टॉपिक हमेशा आपकी ऑडियंस के मुताबिक होना चाहिए, हमेशा अपनी ऑडियंस के हिसाब से होना चाहिए। इस चीज का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। फिर आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए और एंगेजिंग होना चाहिए। देखो, बोरिंग मटेरियल ना सब लोग स्किप कर देते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक ही चूज करने हैं अपनी क्लास के लिए। क्लास के लिए नहीं, अपनी ऑडियंस के लिए। देखो, अगर आपका टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग भी है ना, तो आप उसको उस तरीके में लिखो कि पढ़ने वाले को मजा आए पढ़ने में, उसे बोरिंग नहीं लगे। मतलब बस आपको ये ध्यान रखना कि आपका टॉपिक बोरिंग नहीं लगना चाहिए, स्पेशली कंटेंट राइटिंग में। ओके। क्लियर एंड फोकस्ड, अब टॉपिक होना चाहिए बिल्कुल क्लियर एंड फोकस्ड। एक ही टॉपिक पे, मतलब एक ही टॉपिक पे आपका पूरा कंटेंट होगा। आप एक कंटेंट में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करोगे, इससे क्या होता है, फोकस टूट जाता है, क्लैरिटी नहीं बनती है कभी कंटेंट में। अगर मैं आपको कोई ऐसा आर्टिकल दे दूं या कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा ब्लॉग दे दूं जिसमें एक साथ में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की गई हो, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका फोकस टूटता रह जाएगा, क्लैरिटी नहीं बनेगी, आपको एक भी टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आएगा। जिस कंटेंट में एक से ज्यादा टॉपिक होते हैं, वो कंटेंट फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बाकी टॉपिक्स को समझते समझते आप पिछले टॉपिक्स भी भूल जाओगे, पिछले टॉपिक्स को भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो टॉपिक हमेशा एक होना चाहिए। हाँ, उसके डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट टॉपिक विल बी वन। ठीक है, इसको याद रख। अब कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं कि एक अच्छा टॉपिक कैसे चूज करा जाए। पहले तो याद रखना, फेमिलियर टॉपिक चूज करो, ट्रेंडी टॉपिक्स चूज करो। फेमिलियर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है पहले से। क्योंकि आपको अगर पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ना, तो आपको इतना पता होगा कि आपको अपने कंटेंट में किन टॉपिक्स, किन पॉइंट्स पे बात करनी है। तो हमेशा ऐसे टॉपिक्स चूज करो जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ठीक है, अगर हम ऐसा टॉपिक चूज करेंगे जिसके बारे में हमें थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारे कंटेंट में क्लैरिटी नहीं रहेगी, या फिर आपको पहले बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी उस टॉपिक पे, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी। सो ऑलवेज ट्राई टू चूज अ फेमिलियर टॉपिक, जिस टॉपिक पे के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। और ट्रेंडी टॉपिक्स चूज करा करो, क्योंकि ट्रेंडी टॉपिक्स जो होते हैं उन पे ट्रैफिक ज्यादा होता है। ठीक है, उन पे ज्यादा व्यूज, ज्यादा शेयर आएंगे। सो ऑलवेज चूज फेमिलियर एंड ट्रेंडी टॉपिक्स। टिप नंबर 2, अवॉइड वेरी ब्रॉड टॉपिक। अम्ब्रेला टॉपिक्स अवॉइड करने हैं, जिस टॉपिक की बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आती हैं, वैसे टॉपिक्स हमें अवॉइड करने हैं। जैसे कि एजुकेशन। देखो, एजुकेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सिस्टम है। इट्स अ अम्ब्रेला टर्म, अम्ब्रेला टॉपिक। ठीक है, मतलब एजुकेशन को आप एक पेड़ मान के चलो। एजुकेशन समझो, एजुकेशन एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। जैसे एक पेड़ की बहुत सारी टहनियां होती है ना, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो एजुकेशन इज ऑल्सो अ वेरी बिग ट्री एंड इट हैज मैनी ब्रांचेस। तो आपने ट्राई करना है कि आप एक टॉपिक की, एक ब्रॉड टॉपिक की छोटी सी ब्रांच को पहले पकड़ो। ठीक है, पहले उसका एक एस्पेक्ट पकड़ो, उस पे बात करेंगे। जैसे ये देखो, पीपीटी में बताया गया है, इंस्टेड ऑफ एजुकेशन चूज ऑनलाइन लर्निंग टिप्स। अब ये भी तो एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट है ना, जैसे मैंने आपको टेक्नोलॉजी का बताया था, है ना। जैसे टेक्नोलॉजी का बताया था कि टेक्नोलॉजी पे नहीं लिखना है, हमें उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे लिखना है पहले। जैसे टॉप 10 एआई टूल्स, टॉप 5 एआई टूल्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर, या कुछ भी, है ना।
तो हमेशा आप क्या करोगे, ट्राई करोगे कि ऐसे ब्रॉड टॉपिक्स आप अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, अब ये बहुत बहुत जरूरी है। ऑडियंस को समझना, देखना कि कौन आपका कंटेंट पढ़ेगा, क्या उनको जरूरत भी है इस कंटेंट की, या आपका कंटेंट उनके लेवल का भी है। क्या आपकी ऑडियंस अगर बिगिनर लेवल की है और आप कंटेंट एडवांस लिख रहे हो, तो फायदा बनता है उसका? कोई नहीं फायदा बनता ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किसके लिए लिख रहे हो, क्या उनको आपके कंटेंट की जरूरत है, या उनकी लाइफ में इस टॉपिक का कोई रेलेवेंस बनता है या नहीं बनता, और उनका लेवल क्या है, क्या वो आपके कंटेंट के लेवल को मैच कर पाएंगे। और आपको अपना कंटेंट अपनी ऑडियंस के हिसाब से लिखना है हमेशा। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कंटेंट किसके लिए लिख रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैंने हाउसवाइफ्स की एग्जांपल दी थी आपको। अगर हमें हाउसवाइफ्स के लिए लिखना है कंटेंट, अगर हमारी ऑडियंस है हाउसवाइफ, तो हमारा टॉपिक है टॉप 10 स्किल्स टू अर्न मनी। अब हाउसवाइफ्स को देखो बहुत जरूरत होती है ऐसे स्किल्स की या ऐसी जॉब्स की जिनसे वो घर बैठे पैसे कमा सके, क्योंकि ज्यादातर हाउसवाइफ ना डिपेंडेंट होती हैं अपनी फैमिली पे, अपने हस्बैंड पे, राइट। तो हमें उन्हें कैसे हेल्प करनी है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, ऐसे ब्लॉग्स लिख के, ऐसी पोस्ट डालकर उनको ऐसे हेल्प करनी है, ओके। और आपको क्या लगता है कि या इस कंटेंट का कोई रेलेवेंस है उनकी लाइफ में? अगर मेरी ऑडियंस है हाउसवाइफ और मैं उनके लिए इस टॉपिक पे लिख रही हूँ कि टॉप 5 स्किल्स टू अर्न मनी, क्या उनकी लाइफ में इस टॉपिक का कोई रेलेवेंस है, कोई जरूरत है उस टॉपिक की उनकी लाइफ में? बताओ। ओके, तो हमेशा आपका टॉपिक आपकी ऑडियंस के हिसाब से होना चाहिए, उनके लेवल के हिसाब से होना चाहिए। अब लेवल को हम कैसे समझेंगे, मेरी बात देखो। अगर मैं 5th क्लास के बच्चे को 12th क्लास की बुक दे दूं पढ़ने के लिए, तो क्या उसे समझ में आएगी? टेल मी, क्या उसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, है ना। और वही अगर मैं अपनी ऑडियंस को, अगर उनका बिगिनर लेवल है और मैं उनको एडवांस लेवल का कंटेंट दे दूं, तो क्या उनको फिर समझ में आएगा? फिर भी उनको समझ में नहीं आएगा। तो हमारा कंटेंट हमारी ऑडियंस के लेवल्स पे होना चाहिए। अब कंटेंट आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं, द मेन पार्ट, द मेन टॉपिक ऑफ दिस सेशन। आइडियाज कैसे जनरेट करें जाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में किसे किसे पता है? चलो ये बताओ। लक्ष्मीकांत, हाँ। लक्ष्मीकांत तो शायद पॉलिटी की बुक है या हिस्ट्री की? अच्छा चलो, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में किसे किसे पता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग समझ, ब्रेनस्टॉर्मिंग सिंपल इसका मतलब है किसी भी टॉपिक के बारे में सोचना, आइडियाज आइडियाज के बारे में सोचना। जो भी टॉपिक आप चूज करोगे उसके बारे में सोचना, ब्रेनस्टॉर्म करना, उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये है पहला आइडिया, मतलब पहला वे कि आइडिया को कैसे जनरेट करा जाए,
ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का सिंपल मतलब है आइडियाज के बारे में सोचना। क्या हुआ प्रवीण? एनी डाउट? ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स टॉपिक के बारे में सोचना। ये है हमारा पहला वे। दूसरा वे है ऑब्जर्विंग डेली प्रॉब्लम्स। अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को देखो। क्या प्रॉब्लम्स, आप मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम्स आप देखते हो अपने आसपास डेली में? रोज अपने आसपास क्या सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स देखते हो? टेल मी। मुझे इसका हर एक स्टूडेंट से आंसर चाहिए, जितने भी बच्चे हैं, अभी 9 बच्चे हैं शायद। पानी का प्रॉब्लम, ओके, हाँ, वाटर स्कैरसिटी है, ठीक है, और? अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड। जल्दी जल्दी एवरीवन, सब आंसर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, ठीक है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर। आतिफ, विष्णु, मिथुन, प्रिंस, रोहित, रिमझिम। पोल्यूशन। आप दो जने ही आंसर कर रहे हो, बाकी कहाँ पे है? स्लीपिंग? बाकी सो गए हैं लगता। थक जाते हो ना? कितनी क्लासेस होती हैं एक दिन में आप लोग की? एजुकेशन अवेयरनेस का नाम होना विलेज में, बिल्कुल ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, ओके। और? चलो ठीक है, हाँ, ऐसे आइडियाज जनरेट होते हैं अपने आसपास की दिक्कतों को देख के। हमारे आसपास क्या चल रहा है? लैक ऑफ हेल्थ केयर, वेरी गुड। पोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, वाटर स्केर्सिटी, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब जो चीजें हम अपने आसपास देखते हैं ना, इन्हीं सब चीजों से हमें आइडियाज मिलते हैं कि हमें किस चीज पे लिखना है। ठीक है, तो अपने आसपास को ऑब्जर्व करा करो। फिर सर्चिंग ऑनलाइन ट्रेंड, साइबर, हाँ, साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है अब एआई की वजह से। यस, वेरी राइट। फिर आ जाता है सर्चिंग ऑनलाइन ट्रेंड्स। अब इंस्टा पे देखो, आपको सारे ट्रेंड्स मिल जाते हैं। आजकल कौन सा केस ट्रेंड में है? बताओ मुझे। कौन सा क्रिमिनल केस ट्रेंड में है आजकल इंस्टा पे बहुत ज्यादा? क्विकली, किसी को नहीं पता? केतन, यस, केतन मर्डर केस है ना, सिया वाला केस। तो ऐसे आप आइडियाज ऑनलाइन भी ले सकते हो। कॉकरोच जनता पार्टी, वो तो चलो पुराना हो गया ना थोड़ा, वो तो पिछले महीने का हो गया। ठीक है, राम मंदिर, हाँ, राम मंदिर का जो, हाँ, वो भी चल रहा है।
वहां पे जो स्कैम हो रहा है वो। अंकित कुमार सिया, यस सिया केस। एक और केस है पता है आपको, वो जो ट्रेन में एक आदमी ने एक 22 साल के लड़के को मार दिया। मुंबई का केस है वो शायद। यस आतिफ, यू कैन लीव। हाँ, मुंबई लोकल ट्रेन केस, बिहार में मर्डर केस। अच्छा, बिहार केस आई डोंट नो। यस, तो स्टूडेंट्स ऐसे हमें आइडिया सर्च। मैम लाइट चली गई, हमारे इधर भी चली गई है लाइट। और लास्ट वे है क्वेश्चंस पूछना। जब हम ट्रेवल करते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, क्वेश्चंस पूछना। ठीक है। आइडियाज एक्सचेंज करना, कन्वर्सेशन करना लोगों से। कन्वर्सेशन से क्या होगा? हमारे विचार एक्सचेंज होते हैं, हमारे थॉट्स थिंकिंग एक्सचेंज होती है, तो हमें आइडियाज मिलते हैं, विजडम मिलता है, लोगों की सोच से हम वाकिफ होते हैं। ओके। अब टाइप ऑफ कंटेंट आइडियाज, ये बहुत इजी है। टाइप ऑफ कंटेंट आइडियाज। इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या कैसा होता है? जिसमें हम इंफॉर्म करते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स, जैसे कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स जो उसके साथ मिलती हैं किसी भी डिवाइस के साथ। फिर ओपिनियन बेस्ड ब्लॉग्स। ओपिनियन बेस्ड होते हैं जिसमें हम अपने पर्सनल व्यूज डालते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको एआई के बारे में एक एग्जांपल दी थी। क्या आने वाले टाइम में एआई हमारी जॉब्स ले सकता है? तो कई बोलेंगे कि नहीं ले सकता, कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जो एआई नहीं टेक ओवर कर सकता, और कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जो एआई टेक ओवर कर सकता है बहुत इजीली। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट का, हर इंसान का एक अपना अलग व्यू पॉइंट होगा। ठीक है। एजुकेशनल। अब एजुकेशनल कंटेंट क्या होता है? जैसे ये पीपीटी देख लो आप। अब ये क्या है? ये भी एजुकेशनल कंटेंट ही है। हमारी जो बुक्स होती हैं, जो कोर्स की बुक्स होती हैं, वो क्या है? एजुकेशनल कंटेंट है। पीपीटीज क्या है? अगेन एजुकेशनल कंटेंट है ना। उसके बाद हमारा लास्ट कंटेंट आइडिया है एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट के बारे में तो हम सबको पता है। चाहे आप मूवीज देख लो, स्टोरीज पढ़ लो, है ना। मूवीज, स्टोरीज, नोवेल्स, कार्टून्स, टीवी सीरीज, ये सब क्या है? एंटरटेनमेंट। ये सब क्या है? एंटरटेनिंग कंटेंट है। ओके क्लास। और एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे एंटरटेनमेंट की? तो 4 टाइप के कंटेंट आइडियाज होते हैं। स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स भी। बिल्कुल ठीक है। इंफॉर्मेशनल, ओपिनियन बेस्ड, एजुकेशनल और एंटरटेनिंग, यस कार्टून्स। अब एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है अच्छा टाइटल, एंगेजिंग सा कैची टाइटल, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो, उसे डिफाइन करते हो, उसका मीनिंग बताते हो कि आपका टॉपिक है क्या, आपके टॉपिक का मतलब क्या है। ठीक है। बॉडी पॉइंट्स, बॉडी पॉइंट्स आपका मेन होता है, मेन कंटेंट, जिसमें आप सभी आइडियाज के बारे में बात करते हो। उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आइडियाज आपने ब्रेनस्टॉर्म करे थे, जो भी आइडियाज आपने सोचे थे, उन पे हम बात करते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा कंक्लूजन।
कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, आप बताओ। कंक्लूजन शायद मैंने कल भी एक्सप्लेन करा था। पॉजिटिव एंडिंग, कंक्लूजन में पूरे टॉपिक की समरी, समरी ऑफ बॉडी, बिल्कुल। और क्या करते हैं हम? लास्ट मैसेज, अपना ओपिनियन लिखते हैं, बिल्कुल ठीक। और सजेशंस और रिकमेंडेशंस भी देते हैं। सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है प्रिंस। अब ये है एक छोटी सी एग्जांपल एक अच्छे कंटेंट की। पहले देखो, हमने लिया एक टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा? हेल्दी लाइफस्टाइल। उसके बाद हमने इस हेल्दी लाइफस्टाइल में से एक टाइटल निकालना है, जैसे कि 5 टिप्स फॉर अ हेल्दी लाइफ। इंट्रोड्यूस करोगे कि क्या हेल्थ की इंपॉर्टेंस है, कैसे हेल्दी रहा जा सकता है, ठीक है। फिर बॉडी में हम आइडियाज के ऊपर बात करते हैं, जैसे ईट बैलेंस डाइट। 1 पॉइंट, उसको आप थोड़ा सा पैराग्राफ में फिर एक्सप्लेन कर दोगे। 3-4 लाइन का पैराग्राफ रहेगा और आप उसे एक्सप्लेन कर दोगे। पॉइंट नंबर 2, एक्सरसाइज रेगुलरली। फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि क्यों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, और अगर आप एक्सरसाइज ना करो तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ठीक है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप वेल। फिर आप उसकी इंपॉर्टेंस बताओगे कि सोना क्यों जरूरी है, 6 से 7 घंटे की नींद लेना क्यों जरूरी है एडल्ट्स में, ठीक है। और फिर एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसमें आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दोगे या कुछ रिकमेंडेशन, सजेशंस, या समरी पूरे ब्लॉग की। अब हम कुछ कंटेंट प्लानिंग टूल्स की बात करते हैं। पहली है नोटबुक और डायरी। देखो, आपने कोई भी टॉपिक चूज करा, अब जब आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपने सोच लिया, आपने बहुत सारे आइडिया सोच लिए, पर अगर आपको उस टॉपिक को 1 हफ्ते बाद लिखना है, तब तक आप अपने सारे मोस्ट ऑफ द आइडियाज भूल जाओगे जो भी आपने सोचा होगा। तो जब भी आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो ना, तो अपने आइडियाज को लिस्ट कर लिया करो किसी भी डायरी या नोटबुक पे, सो दैट अगर आप 1 महीने बाद भी कंटेंट लिखो ना, तो आप अपने आइडियाज ना भूलो। ओके। ऑलवेज यूज अ नोटबुक या डायरी वाइल ब्रेनस्टॉर्मिंग। बुलेट पॉइंट्स, अब लिखना कैसे है? ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कर ली, अब उसे लिखें कैसे? लिखना है बुलेट पॉइंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो, जिनको आप बाद में अपने कंटेंट में एक्सप्लेन करोगे। देखो, आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना लोगे ना, तो आपको आपको आइडिया तो रहेगा ही, है ना। बाद में जब आप लिख रहे हो तो उसको इलेबोरेट कर लो, सिंपल। तो हमेशा छोटे छोटे से नोट्स बना लो जब भी किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हो, सो दैट अगर आगे चल के उसकी जरूरत पड़े तो आप भूलो मत। माइंड मैप, अब माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैपिंग होती है आइडियाज को कनेक्ट करना, देखना कि क्या ये आइडियाज मेरे टॉपिक से मिलते हैं, या कहीं मैं भटक तो नहीं रहा अपनी थिंकिंग में, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग में। तो ऐसे हमें अपने दिमाग में अपने आइडियाज को कनेक्ट करना है। माइंड मैपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर आ जाती है लिस्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, लिस्ट करना अपने आइडियाज को। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी पॉइंट्स आपने सोचे हैं, चाहे 10 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, उन सबको लिस्ट कर लो, लिस्टिंग कर लेनी है उन सबकी। इनमें से आप कोई भी मेथड यूज करोगे ना, कोई भी मेथड, तो आप अच्छे से अपना कंटेंट स्टोर कर सकते हो। आप भूलोगे नहीं। देखो, लिखी हुई चीज आप भूल भी जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट आपके पास रिटन मटेरियल तो है ना। आप अगर भूल भी जाओगे तो आप अपनी नोटबुक खोलोगे तो आपको साफ पता लग जाएगा कि हाँ, मैंने ये सब चीजें सोची थी और मैंने अपना कंटेंट इन सब आइडिया के ऊपर लिखना है। राइट। अब आ जाती है एक छोटी सी एक्टिविटी। इसमें हमने क्या करना है, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? 6, 1 2 3, बस 6। ओके। तो अब क्या करो, कोई एक टॉपिक चूज करो, है ना। एक टाइटल जनरेट करो, ऑडियंस। यस विष्णु, कौन सी असाइनमेंट? पीपीटी वाली असाइनमेंट तो करनी नहीं है ना? जो ग्रुप में आई है वो वाली असाइनमेंट्स? रुको, ये थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं असाइनमेंट डिस्कस। जो ग्रुप में है, अच्छा वो वाली, हाँ मैं बता देती हूँ। पहले मैं असाइनमेंट नंबर 1 बता देती हूँ आपको। आप में से किसने किसने असाइनमेंट्स की हैं अभी, और कितनी की हैं? नहीं की है? ठीक है। तो जो आपकी पहली असाइनमेंट है ना, वो एक ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग हमने अभी करा नहीं है, तो अभी आप पहली असाइनमेंट नहीं करोगे। जब मैं ब्लॉग वाला सेशन ले लूंगी, ओके, तब आप ब्लॉग बनाना। असाइनमेंट नंबर 2 पे बताती हूँ आपको। हाँ, असाइनमेंट नंबर 2 में क्या करना है आपको, डिफरेंस बताना है कंटेंट राइटिंग का और ब्लॉगिंग का। पहले आप क्या करोगे, कंटेंट राइटिंग को डिफाइन करोगे, फिर ब्लॉगिंग को डिफाइन करोगे, फिर उनका एक कंपैरिजन टेबल बनाओगे जिसमें आप उनके डिफरेंसेस लिखोगे और एग्जांपल्स लिखोगे। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि वर्ड लिमिट होनी चाहिए 400 से 5, बट इसकी जरूरत नहीं है। आपकी वर्ड लिमिट 150 या 200 भी हो सकती है, तो इट वर्क्स। ठीक है। मस्ट बी रिटन क्लियरली। अब आपकी असाइनमेंट क्लियर होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ में आए। ओरिजिनल कंटेंट रिक्वायर्ड। कंटेंट कॉपीड नहीं होना चाहिए, एआई से कॉपीड नहीं होना चाहिए। एआई की हेल्प ले सकते हो फॉर श्योर, बट कॉपी नहीं करना है, ठीक है। कंटेंट को कॉपी बिल्कुल नहीं करना। हेल्प आप ले सकते हो, हेल्प आप मेरी भी ले सकते हो, ओके, बट डू नॉट कॉपी योर कंटेंट। और दूसरे की असाइनमेंट से भी कॉपी नहीं करना है। ये थी हमारी असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 3 है इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। पहले तो आपको इसमें भी आपको पहले मीनिंग बताना है कंटेंट राइटिंग का। फिर डिजिटल मार्केटिंग में इसका क्या काम है, प्रमोशंस के लिए, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो, सेल के लिए बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो। बिजनेस में इसकी क्या इंपॉर्टेंट है कंटेंट राइटिंग की, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। और बिजनेस की रीच बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें भी आप क्या करोगे, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे दोगे। इसके भी वर्ड लिमिट है 500 से 600 वर्ड दी गई है असाइनमेंट में, पर इतने वर्ड्स नहीं लिखने हैं, 200 वर्ड्स बहुत है। असाइनमेंट बनाने के बाद क्या, हैंड रिटन, हाँ अंकित, हैंड रिटन भी हो, टाइप भी हो, सब चलेगा, नो प्रॉब्लम। असाइनमेंट बनाने के बाद सबमिट कर देना बस। सेल्फ इंटर्न पे जाना, उसको लॉग इन करना, माई एक्टिविटी में जाना, और सेल्फ इंटर्न पे, जो आपका पोर्टल है ना सेल्फ इंटर्न वाला, वहां पे
कब तक करना है? डेट के बारे में तो मुझे पता नहीं है अंकित, पूछ के बता दूंगी, ठीक है। चलो अभी एक्टिविटी कर ले, छोटी सी है बिल्कुल। एक टॉपिक चूज करो, टाइटल बनाओ, और ये भी मेंशन करो कि किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हो। और 3 कंटेंट आइडियाज, मतलब 3 बुलेट पॉइंट्स। ओके, क्विकली आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। 46 हो गए हैं। नहीं, कितना टाइम हो गया, हाँ, 46 हो गए हैं, 53 तक आई एम गिविंग यू टाइम। 7 मिनट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एल LVM3, ये है आपका टाइटल। ओके, और किस ऑडियंस के लिए है ये? प्रेजेंट टाइम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, रेन डिले, वाटर क्राइसिस, एयर पोल्यूशन। ओके, ठीक है। ओके गाइस, 3 मिनट्स लेफ्ट।
2 minutes more. Social media and students, audience, college students. It's good, Praveen. Nice attempt. Okay, others, hurry up. More 2 minutes only. One more minute. I have got only two responses. Ankit and Praveen. Mithun, Prince, Rohit, Vishnu. Prince. Okay, Prince. थ्री स्टूडेंट रहते हैं मिथुन, विष्णु एंड रोहित. चलो नाउ वी हैव छोटा सा डिस्कशन, बिल्कुल 2-3 मिनट का. अब मुझे बताओ, आपने ये टॉपिक चूज करे, क्यों करे? Why did you choose your topic? प्रिंस, पहले आप बताओ. आपने स्ट्रक्चर चूज करा, स्ट्रक्चर ऑफ LVM3, राइट? तो ये टॉपिक आपने क्या सोच के चूज करा, क्यों चूज करा? खुद को अनम्यूट करो एंड लेट मी नो. बिकॉज बिकॉज यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट. ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपको आता है. ठीक है, वेरी गुड. और बाकी आंसर्स? और किसने भेजा था? प्रवीण ने. हाँ, प्रवीण आपने क्यों चूज करा? प्रवीण, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल टू यू? चलो, ऑडियंस की अगर हम बात करें, ऑडियंस तो आपने बता दी. प्रिंस की ऑडियंस थी यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और प्रवीण की ऑडियंस थी कॉलेज स्टूडेंट्स. उसके बाद अंकित की ऑडियंस थी जनरल पॉपुलेशन, अडल्ट्स. ठीक है. विच आइडिया इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वाई? अब आप मुझे बताओ, कौन सा आइडिया
स्ट्रॉन्गेस्ट है और क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? मतलब अगर हम प्रवीण के टॉपिक की बात करें, उन्होंने आइडियाज मेंशन करे हैं। सोशल मीडिया बेनिफिट्स, स्टडी इफेक्ट, लर्निंग थ्रू सोशल मीडिया। अब इसमें से कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्यों स्ट्रॉन्ग है? तू क्या कर रहा है? आज तुम क्लास कर रहा है? प्रिंस का तो स्ट्रक्चर है, तो उसमें तो हम आइडिया नहीं ढूंढेंगे। इट्स फाइन। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ओके, ठीक है। अंकित का है रेन डिले, वाटर क्राइसिस और एयर पोल्यूशन। अब इसमें से कौन सा आइडिया स्ट्रॉन्गेस्ट है और क्यों है? रेन डिले, ठीक है। Okay then class, this is all for today. If you have any questions, please feel free to ask me. Otherwise, you can leave the class and I'll join you and see you tomorrow. Yes, any questions? Okay then, take care everyone. Bye.